किरण, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें यही कहना चाहेंगे कि नफरत का भी एक सीमा होता है, एक हद होता है। रोशन रोही भी कम उम्र का लड़का है, जैसे तुम कम उम्र की बच्ची हो। गलतियां इंसानों से होती है और कम उम्र के बच्चे से एक्स्ट्रा गलतियां हो जाती है। उसको भी सुधरने का एक मौका दो और एक बार उसे जेल से निकालो। कोई मर्डर करके, वो अपराध करके नहीं गया है। पति पत्नी के मामला में अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं। मान लेते हैं इनके साथ का झगड़ा में थोड़ा एक्स्ट्रा मारपीट हो गया, तो एक्स्ट्रा मारपीट का ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि आजीवन उसको कारावास हो जाए, वो हमेशा के लिए जेल में चला जाए, क्योंकि कैरियर का उसका लाइफ यही है। अगर कहीं ना कहीं किरण को शादी की गई थी रोशन रोही से, तो किरण जाकर वहां पर एक आवेदन डालती है न्यायालय में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को दूसरे तरीका से देख के रोशन रोही को बेल मिल सकती। किरण से रोशन रोही के जो दर्शक है वो किरण से बोल रहे हैं 500 वाली, 300 वाली, 200 वाली, जंक्शन वाली, क्या कहिएगा उनको? देखिए, यही लोग तो बोलकर इसको और कठोर कर रहे हैं। अगर मेरा भैया से मेरी भाभी रूठ गई है तो भाभी को मनाया जाता है, भाभी को जलील नहीं किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोशन रोही का मामला जब से सोशल मीडिया पर देखा है, कहीं ना कहीं धमाल मचा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि रोशन रोही का पटना हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला, तब से कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले थे वो नाराज दिख रहे हैं। चलिए इसी मामला पर हम बातचीत करेंगे। सरिता राज जी हैं, क्या कहिएगा मैम? रोशन रोही और किरण सिंह का मामला कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिल रहा है, पटना हाई कोर्ट में बेल नहीं मिला, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो लगातार आपके चैनल के माध्यम से हमेशा ही बोलते हैं कि किरण चाहेगी तो रोशन रोही का बेल भी हो जाएगा, रोशन रोही बाहर भी आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कुआं सामने है और हम दूर रहे हैं कई कई दुनिया में कि कहाँ कुआं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके तरफ से मामला क्रिएट हुआ है वही उस मामला का निदान निकाल सकती हैं। अगर किरण के तरफ से मामला क्रिएट हुआ है तो किरण के पास ही समाधान है। अब मेरा ये कहना है कि पोस्को लगा है, ये तो पूरा हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि कम एज में मतलब एक रिलेशन बन जाने के वजह से पोस्को लगा है। अब पोस्को एक ऐसी धारा है जिसमें बेल है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम हमारे न्यायालय बनाते हैं, चाहे जो हमारे संविधान में बनता है, वो कहीं ना कहीं सभी की सुरक्षा को देखते हुए बनता है। जैसे इमोशन में यदि आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो इमोशन से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं ना होगा। तो मानते हैं कि न्यायालय में मामला गया है, पोस्को में बेल है नहीं, तो हमारे न्यायाधीश क्या करेंगे? अब रह गई किरण पत्नी है, कहीं ना कहीं किरण को शादी की गई थी रोशन रोही से, तो किरण जाकर वहां पर एक आवेदन डालती है न्यायालय में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को दूसरे तरीका से देख के रोशन रोही को बेल मिल सकता है। लेकिन किरण से तो अभी एक हाल फिलहाल में बोले कि रोशन रोही पति नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है। देखिए, वो क्रोध में बोलती है, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता है। टोटल सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कि रोशन रोही किरण पति पत्नी की तरह जीवन जी है, टोटल उसका सोशल मीडिया पे चलता है, किसी को बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। किरण वो गुस्सा बस ऐसी बातों को बोलती है कि यदि हम उसकी पत्नी होते तो क्या वो मुझे इस तरह बेरहमी से मारता, क्या मुझे अपने दोस्तों के द्वारा गंदा गंदा गाली दिलवाता, क्या मेरे लिए गंदा गंदा गाना लिखता। जैसे उसके नाम पर भी तो जोड़ जोड़ के बहुत सारा गंदा एक गाना लिखा है। तो कहीं ना कहीं किरण का कहना है कि यदि हम उसकी पत्नी होते, वो मुझे पत्नी समझता। पत्नी एक पवित्र रिश्ता है, अगर वो मुझे पत्नी समझता तो वो मुझे प्यार देता, सम्मान देता। क्या उसने मुझे प्यार दिया? क्या उसने मेरा सम्मान किया? तो किरण इस गुस्सा बस इस तरह के बातों को बोलती है, लेकिन रियल है कि ये किरण उसकी पत्नी है। कहीं ना कहीं एक संस्था के द्वारा, वकील सर के द्वारा, कई प्रोसेस के द्वारा उन दोनों को मिलाया गया था और शादी भी कराया गया था। लेकिन रोशन रोही जो उसके साथ बर्ताव किया, उस बर्ताव के मतलब होता है ना, आक्रोशता में आकर वो इस तरह का बयान दे रही है। लेकिन देखा जा रहा था कि पटना हाई कोर्ट से जैसे ही बेल रिजेक्ट हुआ रोशन रोही का, तो किरण सिंह खुशी में मिठाई बांटने लगी, क्या कहिएगा? देखिए, वो इस तरह का ऐसे ही दिखाती है और एक अपने दर्द को शो अप करती है। आप कई जगह पर सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो तुम छिपा रही हो। तो कहीं ना कहीं वो अपने दर्द को इस तरह का कुछ दिखा उखा के लोगों को दिखाती है कि हम दर्द में नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अब नज़दीक से गए हैं, उससे मिले हैं, वो आज भी रोशन रोही से प्रेम करती है। उसको अभी ये जुनून है, अभी वो पत्नी रूप में वो रोशन रोही के केस को देख ही नहीं रही है। उसको लग रहा है कि हम महिला हैं तो हम जीत के दिखाएंगे, समझ गए ना? उसको एक जुनून बन गया है। जिस दिन वो पत्नी बन के इन सारे चीज़ों को देखेगी, समझेगी, उस दिन उसको रियलाइज होगा कि वो दुनिया के सबसे हारी हुई महिला है। क्योंकि पत्नी के रहते हुए अगर एक पति को सजा हो जाए तो दुर्भाग्य उस पत्नी का है। आप पनिश करिए, उसको दंड दिलाइए, उसको डटवाइए, उसको जो करना है करवाइए, लेकिन लंबे सिरे तक वो जेल में जा रहा है तो उसके जेल में जाने से आपको क्या मिलने वाला है? आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन आप न्यायालय में मामला ले गए हैं और यदि आप वहाँ एक आवेदन डालते हैं और रोशन रोही को फिर से सुधारने का एक मौका देते हैं, तो कहीं
कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ खूबसूरत हो सकती है। रोशन रोही भी बाहर निकलेगा तो उसका भी लाइफ एक खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि वो भी अभी कम उम्र का लड़का है, किसी माँ बाप का बेटा है, कोई मर्डर करके वो अपराध करके नहीं गया है। पति पत्नी के मामला में अक्सर झगड़ा हुआ करते हैं। मान लेते हैं इन केस आपका झगड़ा में थोड़ा एक्स्ट्रा मारपीट हो गया, तो एक्स्ट्रा मारपीट का ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि आजीवन उसको कारावास हो जाए, वो हमेशा के लिए जेल में चला जाए, क्योंकि कैरियर का उसका लाइफ यही है। अगर वो 8 साल 10 साल भी जेल में रह जाता है तो कहीं ना कहीं रोशन रोही का पूरा कैरियर, उसका जीवन तबाह हो जाएगा, वो पनप नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं टूट जाएगी। जो उसका अनुभव है संगीत को लेकर, चाहे जो उसका शौक है, जो एक मतलब उसका जो एक उमंग है, सब उसका मर जाएगा। लेकिन देखा जा रहा था कि जब मिठाई वो बांटने लगी तो काफ़ी उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया कि रोशन रोही को जेल में भेजा कर वो मिठाई बांट रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि किरण, तुम अपने दर्द को, चाहे खुद को ब्रेव दिखाने के लिए जो इस तरह का तुम काम कर रही हो कि तुम किसी के दुख में मिठाई बांट रही हो, तो ये तो तुम अपनी निष्ठुरता को दर्शा रही हो, क्योंकि एक स्त्री इतनी निष्ठुर नहीं होती है। औरत को इतना क्यों वैल्यू होता है, औरत को संविधान में भी इतना क्यों सुरक्षा, इतना व्यवस्था दिया जाता है, क्योंकि औरत इमोशन होती है, दयालु होती है, करुणामयी होती है, दयामयी होती है। और अगर तेरे हृदय में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्त्री रूप में तुम कठोर पाई जा रही हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसकी पत्नी हो। तुम्हें भी होनी चाहिए कि न्यायालय में एक आवेदन दो और बोलो कि सर इसे एक मौका सुधरने का दिया जाए, मुझे पत्नी बना के रखे, मेरे साथ मारपीट न करे, पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र न रखे, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्शन है, और एक बार इसको सुधरने का मौका दिया जाए। इन केस इस बार अगर मेरे साथ मारपीट करता है तो सर मेरा आपसे निवेदन होगा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हो सकता है कि इन शर्तों के साथ अगर रोशन रोही को बेल मिलता है और रोशन रोही बाहर निकलता है, तो हो सकता है कि रोशन रोही में भी सुधार आ जाए और इन लोग का गृहस्थ जीवन भी खूबसूरत हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि मानवता तो वो होती है जो बचती है और बचाती है, अपने जैसे ही दूसरों को भी समझती है। अगर आप मिठाई बांटते हैं किसी के आंसू पर, तो आप तो मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य दुख से दुखी होता है। वो पशु है, वो जानवर है, वो राक्षस है जो किसी के दुख पर मुस्कुराता है। आप देखे होंगे कि किसी की मृत्यु हो जाए, किसी अनजनबी के घर में भी मृत्यु हो जाए, तो अगल बगल के जो इंसान लोग होते हैं वो रोते हैं, और जो ठहाका मार दिया वो तो जानवर है, पशु है, उसके खुशी से वो, उसके दुख से वो खुश हो रहा है। तो ये तो आपके पछता का प्रदर्शन है ना। किरण सिंह के वकील का कहना है कि अब रोशन रोही 20 वर्ष उनका जो कारावास होगा, अब रोशन रोही 20 साल जेल में ही रहेंगे। देखिए, हमारे जो भी विभाग में वकील सर होते हैं न्यायालय में, वो डिसिप्लिन रहते हैं, वो इमोशन पे नहीं चलते हैं, वो कानून पर चलते हैं, वो सबूत पर चलते हैं। और उनके पास कोई भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी उनके पास जाएगा तो वो सटीक तरीकों से वो अपना काम करेंगे, और उनका यही काम होता है कि जो उनके पास पीड़िता आई है उसको इंसाफ दिलाना। तो वकील सर के पास जो भी है प्रोसेस, चाहे सर के पास जो भी सबूत है, उस अनुकूल वो बोल रहे हैं, वो उनका क्षेत्र है बोलने का। रोशन रोही और किरण सिंह के जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा, कैसे मतलब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं? तो मैं देखा जा रहा है कि जो रोशन रोही के जो दर्शक है वो किरण सिंह को बोल रहे हैं 500 वाली, 300 वाली, 200 वाली, जंक्शन वाली, क्या कहिएगा उनको? देखिए, यही लोग तो बोलकर इसको और कठोर कर रहे हैं। अगर मेरा भैया से मेरी भाभी रूठ गई है तो भाभी को मनाया जाता है, भाभी को जलील नहीं किया जाता है। आप लोग जितने ही भाभी को जलील करेंगे उतने ही भाभी नागिन बनेगी और उतने ही भैया को ढसेगी, है ना। क्योंकि परिवार में अगर मिलाना चाहते हैं तो भैया के लिए भाभी को मनाइए, क्योंकि भैया, भाभी के रिएक्शन से ही भैया जेल में जाके बैठे हुए हैं। तो भाभी को मनाइए, भाभी को इतना गलत शब्द बोल के पोक नहीं करिए कि कहीं भैया और लंबे सजा में ना चले जाएं। तो हम दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग किरण के लिए अच्छा बात बोले, उसको मनाएं, उसको समझाएं, ताकि उसी के निवेदन से, आवेदन से न्यायालय के द्वारा रोशन रोही को बेल मिल जाए। किरण जी को क्या कहिएगा अगर वो देख रहे हैं? किरण को हम यही कहना चाहेंगे कि किरण, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें यही कहना चाहेंगे कि नफरत का भी एक सीमा होता है, एक हद होता है। रोशन रोही भी कम उम्र का लड़का है, जैसे तुम कम उम्र की बच्ची हो। गलतियां इंसानों से होती है और कम उम्र के बच्चे से एक्स्ट्रा गलतियां हो जाती है। उसको भी सुधरने का एक मौका दो और एक बार उसे जेल से निकालो और वो न्यायालय में एक आवेदन डालो और कई नियम, कई शर्तों के साथ उसको निकालो। अगर उन नियमों को पालन करता है तो उसको भी जीने का एक मौका दो। तो दोस्तों, ये मैम थे जो कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह के मामला पर बातचीत की है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। 5 मिनट